डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स के क्लास में ग्रेड 9 में फ़र्स्ट यूनिट का दैट इज़ मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1.1 में एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा बच्चे बताना चाहूँ कि आप लोगों ने 1.1 ये वाला काम नीट कॉपी में नहीं लिखना है। नीट कॉपी में सिर्फ वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट वाला काम लिखना है। तो आप लोग यूनिट नंबर 1 पे आ जाए जिसका नाम है मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1। और उस एक्सरसाइज 1.1 में मैट्रिसेस के हवाले से क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दैट इज़ पेज नंबर, ये आप लोग देखें डिटेल में ज़रा, एक्सरसाइज 1.1 और पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को ये तमाम टाइप समझाए हैं कि कौन से मैट्रिसेस आप स्क्वायर में लिखेंगे और कौन से मैट्रिसेस आप रेक्टेंगुलर में लिखेंगे। अब आंसर के लिए देखें, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं ऑलरेडी। देखें ज़रा, एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि विच वन आर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो मैं दोबारा बच्चे बताना चाहूँ कि वो मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो वो कौन से मैट्रिसेस है। देखें, पार्ट नंबर 1 में ए, पार्ट नंबर 3 में सी, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम, और पार्ट नंबर 4 जो डी है वो बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज एक रो और एक कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। और जो जिन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो आप किस में लिखेंगे, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन गए। तो पार्ट नंबर 2 बी में जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं है ना, ये 2 रोज़ है और 3 कॉलम है। ई में देखे बचे 1 रो 2 कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एंड एफ इज़ आल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप इन क्वेश्चंस के इन मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखें। और ऑर्डर मैं बता चुका हूँ कि किसी मैट्रिक्स में आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम। मैं दोबारा बताना चाहूँ, देखो ज़रा, पहले वाले मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल जो एंट्री है, आप इन एरोज़ को देखें, ये 2 एंट्रीज़ है, और वर्टिकल बचे जो एंट्रीज़ है, एलिमेंट्स है, वो 3 है। देखें, तो पहले आप रो मेंशन करेंगे। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2/3, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम, जिसको आप 2 क्रॉस 3 भी कह सकते हो। इस ऑर्डर को आप साइज़ भी कह सकते हो, डायमेंशन भी कह सकते हो। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, बहुत आसान, 1 रो and 1 column. That's why the order of B is 1/1. The order of matrix C is 2 rows and 3 column. That's why the answer is the order of matrix C is 2/3. And the order of matrix F is 3 rows है बच्चे horizontally, देखो 3/2, 2 columns. Last one part, that is part number 5, which is matrix E. आप खुद देखें, 1 रो एंड 2 कॉलम। दैट्स वाई इस मैट्रिक्स का साइज़, डायमेंशन या ऑर्डर किस तरह होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ऑर्डर का पूछा है। तो आप लिखेंगे 1 रो 1/2, यानी 1 रो और 2 कॉलम्स, 3 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ 3 कॉलम्स, 1 रो 1 कॉलम एंड 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वही पेज नंबर 5 पे आप देखें, 6 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ, ज़रा देखें स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स के जो आंसर है इनका क्या क्या मतलब है। ये जो पहले पार्ट में लिखा है A12, मेरे कहने का ये मतलब है बच्चे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम है, और उन्होंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि इन एलिमेंट्स के आंसर्स आप लिखवाएं। मैं समझाता हूँ डिटेल में ज़रा। पेज नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को देखें ज़रा। अच्छा, उस पार्ट में, उस क्वेश्चन में एक पार्ट और भी रहता है, दैट इज़ पार्ट नंबर 6 कि मैट्रिक्स डी का भी ऑर्डर बताएं। तो हाउ मेनी रोज़ 3 एंड हाउ मेनी कॉलम्स 3 कॉलम। तो देखो, इसका ऑर्डर है 3/3। अब क्वेश्चन 3 में वही क्वेश्चन मैंने डिटेल में लिखा है,
और इनका मतलब है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पहले इनका मतलब ज़रा समझें। A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम, यानी पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये A12 नहीं है, ये A12 है। अब मैं किस तरह चेक करूँगा इस मैट्रिक्स में? ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इस फर्स्ट वन पार्ट का आंसर कौन सा है? दिस वन एलिमेंट रिप्रेजेंट A12, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो A12 का जवाब क्या लिखूँ यहाँ पे? वो 2 आएगा। 2 इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा जवाब आ रहा है? 0। पार्ट नंबर 3 A32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे आ जाए। देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या जवाब है? 1। फोर्थ वन पार्ट, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, ये देखें फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज द आंसर इज 6। नाउ A13 एलिमेंट रिप्रेजेंट विच वन? A13, ये देखें ज़रा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे आ जाए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फोर्थ -4। और यहाँ पे A33 का मतलब क्या है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये नहीं, ये फोर्थ रो है। यहाँ पे आ जाए बच्चे थर्ड रो थर्ड कॉलम में जवाब आ रहा है 5। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 में कि फोर्थ में वो क्या पूछ रहे हैं? आसान। विच वन मैट्रिसेस आर इक्वल। कल हमने मैट्रिसेस डिस्कस किए हैं कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। देखो क्वेश्चन 4 में A, B, C और D। इस क्वेश्चन को हम किस तरह लिखेंगे डिटेल में ज़रा देखें। आप बुक सामने रखें बच्चे और देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या जवाब है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मैट्रिसेस आर गिवन, दैट इज़ विच वन आर इक्वल। मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स A जिसमें एलिमेंट्स है 2, 5 और 1, 3। अब आप ऐसा मैट्रिक्स चेक करेंगे कि इसमें बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट्स है, दैट इज़ इन D, वो D में है कि D इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स दैट इज़ 2, 4 + 1 एंड 1 और 3। अब आप गौर से देखें, कल हमने बताया था कि दोनों मैट्रिसेस के आर्डर सेम होने चाहिए। इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2, इस मैट्रिक्स का आर्डर B है 2/2 और इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखो 2 यहाँ पे भी 2 है, 5 यहाँ पे भी 5 है, 1 के साथ और 3 के साथ। तो जब ये दोनों बातें यहाँ पे कंप्लीट है, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स D। अब नेक्स्ट 2 मैट्रिक्स देखते हैं कि उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल है। हाँ, ये B हो गया। B के एलिमेंट्स है 2, 5, 4, 3 और C के मैट्रिक्स C के जो एलिमेंट्स है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 + 1 जिसका मतलब है 2, 3 + 2 जिसका मतलब है 5 और थर्ड एलिमेंट है 4th एंड फोर्थ एलिमेंट इज़ 2 + 1। ये भी दोनों चेक करें बच्चे। B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2/2 and 2/2 and the corresponding elements are also same and equal. That's why by definition therefore matrix B और matrix D equal हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश। उसी एक्सरसाइज का पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखें ज़रा। और क्वेश्चन है लेट A and B are 2 matrices. They have asked for what values of U, V and W A and B are equal, यानी A, B इन वैल्यूज़ के लिए कब इक्वल होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 5, 2 मैट्रिसेस आर, दोनों मैट्रिसेस लिखता हूँ, दैट इज़ मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स है 2 - 3 U और 0 और मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट्स है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ V - 3
एंड 5 और W। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि U, V और W के किन किन एलिमेंट्स के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो हम दोबारा डिफिनीशन में समझाता हूँ कि टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ़ द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ये U इक्वल हो गया 5 का, V इक्वल हो गया 2 का और W इक्वल हो गया 0 का, तो A और B इक्वल हो जाएंगे। तो आप आंसर में किस तरह लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन में मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B विल बी इक्वल। ये तब इक्वल होंगे जब व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो क्या लिखूँ, व्हेन V इज़ इक्वल टू 2। अगर V 2 के इक्वल हो जाए, फिर V के बाद है U कहें U इज़ इक्वल टू 5 एंड W इज़ इक्वल टू 0, तब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ओनली 2 क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चे समझाऊंगा।